हेलो डियर स्टूडेंट, इंटरेक्टिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट टॉपिक हमने क्लॉक को समझा था। क्लॉक के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमें मिनट और घंटे और सेकंड वाली सुई के बारे में हमने समझा था कि हमारे जो वहाँ से एंगल्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अपना, आज पढ़ेंगे हम जो मिरर इमेज आती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, आज का टॉपिक होगा मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज के ऊपर बच्चों आपके क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका क्या कहता है। वो कहता है कि घड़ी का जो एक्चुअल टाइम है वो ये कुछ टाइम दे दिया जाता है और देन वो पूछता है कि उसका दर्पण या मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज में टाइम क्या हो रहा होगा। तो बच्चों उसका एक आपका शॉर्ट लॉजिक में बता देता हूँ। शॉर्ट लॉजिक क्या है उसका शॉर्ट लॉजिक होता है ये। सपोज दैट वो कहता है, तो इसमें जो उसकी ट्रिक आती है बच्चों, इसकी ट्रिक, आपकी ट्रिक क्या होती है? उसमें ट्रिक होती है 11:60, 11:60 आपको ये ट्रिक अपनाते हैं, या बच्चों इसको ले सकते हैं सही 12:00 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या ट्रिक यूज करनी है? 11 सही 60, 11:60, 11:60। अब करते क्या है, इसमें से जो भी आपको एक्चुअल टाइम, अब इसको आप लिख लीजिए थोड़ा शॉर्ट बना के। घड़ी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना, दिए गए वास्तविक होता है बच्चों एक्चुअल, वास्तविक समय मतलब एक्चुअल टाइम को 11:60, 11:16 ओ क्लॉक में से घटा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, यहां तक आप चीजें लिख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कैसे? यदि आपको कह दें, यदि घड़ी में 2:15 हो रहे हैं तो इस समय का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। आपको इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा बजाते हैं। यदि घड़ी में 2:15 हो रहे हैं, ठीक है, तो इस समय मिरर इमेज टाइम क्या होगा। ठीक है, इस समय मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो आपको किस तरीके से निकालते हैं? तो बच्चों आपको इसमें ट्रिक जो अपनानी होती है वो ट्रिक होती है आपकी क्या ट्रिक, जैसे कि मैंने बताया, आप क्या करते हैं 11:60 में से क्या करेंगे, इसको बस आपको घटाना होता है। आपका एक्चुअल टाइम यहाँ से निकल का आ जाता है। यदि मैं इसमें से घटाऊं तो बच्चे बचेगा 45 मिनट और यहाँ से बचेगा 9 घंटे। तो आपका जो मिरर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, जो समय दिखाई देगा बच्चों, वो दिखाई देगा 9:45। अब मैंने कहा था बच्चों 2 यदि आपकी इस तरीके से घड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या 12 बज रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपके थे 12 बजे थे, 12 यहाँ पे इसका देखते आप घड़ी बना लेते सबसे पहले, यदि आपको डिटेल में समझना। 12, 6, 9, 3, 2, 1, 11 और 10, ये आ गया। ये बच्चों आपका आ गया 8 और यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया बच्चों आपका 4। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 2:15 हो रहा है एक्चुअल जो घड़ी में टाइम हो रहा है, एक्चुअल वाली में 2:15। अब यहाँ पे बच्चों 2 बज रहे होंगे, 2:15। ठीक है, 2 बजकर यहाँ पर 2 आ रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से, और 15 मिनट बच्चों यहाँ आ रही होगी मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई आपकी इस तरीके से सुई है। अब वो कह रहा है कि अब इसको क्या करें, मिरर में देखा गया, मिरर में मतलब दर्पण जो होता है उसमें देखा गया।
अब इसकी घड़ी की सुई आप किस तरीके से आएंगी, तो यदि मिरर बच्चों सपोजेड आपका मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो मिरर में बच्चों इस तरीके से दिखेगा। अब टाइम क्या होगा, अब टाइम बच्चों बस इसको पलट जाएगा, इसका जैसे ये था तो ऐसा हो जाएगा, ये घड़ी में ऐसा। तो यहाँ पे जो घड़ी बनेगी, ये सर्कल जो बनेगा, ये जो घड़ी में सर्कल बनेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर जो सर्कल बन रहा होगा, ये वाला जो सर्कल बनेगा इसमें, तो यहाँ पे ये आप पूरा घड़ी बना के मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, ठीक है, ये 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बच्चों 4 और यहाँ पर आएंगे 5, ठीक है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर आपके 10 और यहाँ पर आएंगे 11। अब जो घड़ी में टाइम बज रहा होगा, जो घड़ी में होंगे बच्चों नंबर तय होंगे, जो घड़ी आपको दिखाई देगी उसमें घड़ी में जो एक्चुअल टाइम दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपका 9:45, 9:45। अब जो 9:45, तो घंटे वाली जो सुई होगी, घंटे वाली सुई बच्चों आपकी कुछ होगी यहाँ पर, घंटे वाली सुई होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, घंटे वाली, और मिनट वाली सुई होगी आपकी यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये सुई पलटी हुई दिखाई देगी इस तरीके से, तो जो आपकी इमेज ऐसी थी तो ऐसी होगी, ऐसी थी तो ऐसी हो गई, समझ रहे हो ना, सुई पलट गई। तो आपको वो टाइम भी बताना हो, तो टाइम कैसा आएगा बच्चों, टाइम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट वे से इस ट्रिक से, ये ट्रिक जो होती है इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, एसएससी के अंदर भी, रेलवे के अंदर भी, और आपके यदि मैं बात करूं आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी, जो यहाँ पे रीजनिंग पोर्शन आता है वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लॉक, ठीक है, रीजनिंग का। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों कर सकते हैं, जल्दी से नोट करेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन फिर आगे चलते हैं, हम अपना पढ़ेंगे वाटर इमेज, कि वाटर इमेज आपकी कैसी होती है बच्चों, ठीक है। वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने कर लिया, देन आप इसको करते हैं मिलाप। चलिए अब हम बात करेंगे वाटर इमेज की, ठीक है, वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में बच्चों जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है आपकी, इसमें क्या थी, इसमें वर्टिकल इमेज बननी थी, उसमें बनेगी आपकी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल इमेज चलती है, क्योंकि जो वाटर होता है वाटर के जस्ट रिफ्लेक्ट में पड़ती है आपकी कोई भी, या तो मतलब जो परछाई होती है, परछाई, वाटर इमेज। हम बात करते हैं वाटर इमेज, देखिए वाटर इमेज में लिखेंगे वाटर, वाटर इमेज, ठीक है, ये आपने बच्चों लिखा, ये वाटर इमेज, ठीक है, हेडिंग डालेंगे वाटर इमेज। अब वाटर इमेज आपकी कैसे होती है, वाटर हमेशा बच्चों हॉरिजॉन्टली बनती है, वाटर इमेज आपकी इस तरीके से होगी बच्चों, ठीक है, ये इस तरीके से। अब यदि यहाँ पर कोई वस्तु ऐसा रखी है, ये आपकी कोई वस्तु थी, तो उसका जो इमेज, वाटर इमेज बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट। वहां पर क्या था, वहां पर जस्ट इसके ऐसा था, यहाँ पर जस्ट इसके ऐसे आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, उसमें वर्टिकली आ रहा था, आप इस तरीके से देखेंगे। तो अब यदि मैं घड़ी में बात करूं, तो बच्चों इसमें जो ट्रिक होती है आपकी, जो ट्रिक वाला फॉर्मूला होगा इसके अंदर ट्रिक के लिए, तो उसमें फॉर्मूला होगा बच्चों आपका 6:30, इसमें लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली है तो 6:30 लेंगे इसमें, ठीक है। और यदि इसके 24 घंटे की बात करूं, तो 24 घंटे में बच्चों आ जाएगा इसका 6 बज का कितना है, 36, 18, तो इसका 18 × 30, 18 × 30 बच्चों इसमें लेते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे बच्चों इस तरीके से ये टाइम लेंगे, ये आपका 12 हॉर्स के लिए यूज करते हैं जब 12 घंटे वाली सुई होगी, और ये आप यूज करेंगे जब 24 घंटे वाली आपकी सुई होगी। समझ में बात आ गई, दोनों चीजें, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चों आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं कि आपको कितना, कौन से ट्रिक या तो ये या ये आपके दोनों मैंने आपको बता दी कौन सी, ये बच्चों 12 घंटे वाली है और ये आपकी 24 घंटे वाली है। ये आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। देन इसके बाद बच्चों आपको क्या करना होता है, सपोज दैट वो क्वेश्चन दे देता है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन में दे देता है कि आपका जो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम में लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल टाइम दे रखा है बच्चों, एक्चुअल टाइम है आपका इसमें 3:15, ये बच्चों आपको दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज टाइम बताओ इसमें क्या होगा, तो आपको ये बताना है। अब वाटर इमेज टाइम हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, देखो जैसे कि मैंने बताया 6 में से या फिर इसमें से, आप क्या करो डायरेक्टली क्या करो, इसमें से 6:30 में से बच्चों घटा दो, 6:30 में से घटा दो, क्या करेंगे 3 × कितना करो 15, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 15 मिनट आ गया।
तो वाटर इमेज जो होगी वो 3:15 पर आएगी। अब वो आएगी किस तरीके से, देखो बच्चों एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका आएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे यदि मैं घंटे, यहाँ पे बच्चों क्या बोलो घड़ी बना लेते हैं, इस तरीके से घड़ी बना ली। ये जो ऊपर वाला है ये एक्चुअल टाइम है आपका, ये क्या है आपका एक्चुअल टाइम है, ठीक है। तो इसको बच्चों आप एक्चुअल टाइम ऊपर वाले को एक्चुअल में बनाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस जो एक्चुअल टाइम बच्चों 3:15 दे रखा, तो 3 बज के बच्चों यहाँ पर आ गया 3, तो 3:15 आ रही, तो 3 यहाँ पर और यहाँ पर तो कभी करीब यहाँ होगा 3:15, तो 3:15 यहाँ पर करीब करीब घड़ी आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा इसका वाटर इमेज आपका कैसा होगा, तो ये घड़ी जस्ट ऐसे पलट जाएगी, घड़ी क्या होगी जस्ट ऐसे पलट जाएगी, तो इसका जो टाइम आएगा बच्चों 3:15, तो जो इसका वाटर इमेज आएगी वो वाटर इमेज जस्ट ऐसी आएगी बच्चों, ठीक है, जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा टाइम, बस आपकी जो घड़ी की डायरेक्शन है वो भी सेम ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी घड़ी घड़ी घंटे वाले से होगी और मिनट वाली बच्चों इस तरीके से ही होगी, बस ये क्या आएगी आपकी ऊपर आ जाएगी ये, ठीक है। ये क्या आएगी आपकी जो घंटे वाली सुई होगी ये मिनट वाली ऊपर आएगी और ये वाली बच्चों थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो इस तरीके से आपकी सुइयाँ आ जाएंगी, समझ में आ गई। यदि मैं और टाइम दे देता हूँ बच्चों, ये तो टाइम था इसका, अब यदि मैं और टाइम की बात करूँ, ये वाले आपको टाइम बच्चों पता लग गया होगा। देखिए यदि मैं इसमें टाइम 3:15 ना देकर मैं दे देता हूँ बच्चों इसमें आपको 3:55, 3:55 हो रहा है एक्चुअल टाइम, तो वाटर इमेज टाइम बताइए। अब आपको बच्चों मैंने बताया कि आपका 6:30 में से घटाते हैं, क्या घटाते हैं 6:30 में से। अब इधर का 3:15, अब वो देगा 30, तो क्या करेंगे आप यहाँ से कैरी ले लेंगे। अब यदि यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ से एक घंटा इधर ले जाऊँ तो 1 घंटा जाएगा इधर मिनट में, इधर क्या जाएगा मिनट में, तो इधर कितने हो जाएगी 90 मिनट, तो 5 बजकर कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट। अब इसको इसमें से अब घटाओ, क्योंकि ये क्या था, ये वाली जो मिनट वाली सुई है ये कितनी थी 55 थी और यहाँ पर था 30, तो अब इसको पूरा कर लिया, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा 90 हो गया, अभी ये 55 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसको हमने 1 मिनट इधर, 1 घंटा इधर ले गए और घंटा इधर जाएगा 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट 30 में ऐड हो जाएंगे तो 90 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से घटाएंगे, आप क्या घटाएंगे 3:55, तो जब घटाएंगे तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ बचेगा बच्चों आपको कितना, यहाँ बचेगा भाई आपका सीधा सीधा 55 है, घटा दो 5 बच गया, ठीक है, देख और 8 में से 4 गए, 8 में से 5 गए बच्चों कितने बचा 3, तो 2:35 पर आपकी वाटर की सुई कैसी होगी 2:35 वाली कंडीशन में होगी आपकी, कौन सी वाटर इमेज में, वाटर इमेज में। अब इसको यदि मैं एक्चुअल में बनाऊं बच्चों, एक्चुअल में कैसे, ऐसे आप घड़ी थी, ठीक है, आपका जो टाइम है एक्चुअल टाइम आपका यहाँ पर शो करेंगे, ये 12 है, ये बच्चों आपका 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ठीक है, 1 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 11। अब यहाँ पे आ जाएगी बच्चों आपकी 3:55, तो 3 बजकर करीब करीब आपकी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पर होगी, और 3 बजकर और मिनट वाली सुई होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, मिनट वाली आपकी सुई होगी यहाँ पर, ठीक है, होगी मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई आपकी यहाँ पर होगी। देन अब 3 बजकर, इसका जो वाटर इमेज यदि हम निकालें बच्चों, इसका वाटर इमेज आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वाटर इमेज आपका यहाँ पे निकलेगा, तो क्या करेंगे एक सर्कल और बना लेंगे, अब इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले सबसे पहले आप टाइम को नोट कर लीजिए, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 और बच्चों 11, यहाँ पे 11। अभी इस तरीके से आया। अब यदि मैं बात करूँ बच्चों, इसको पूरा इस तरीके से पलट दिया गया, तो इसमें जो अब टाइम आएगा ना 2:35, 2 बजकर, तो जो घंटे वाले सुनेंगे बच्चों 2 बजकर यहाँ पर आएगी और 35 मिनट पर जाएगी आपकी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, तो जो इसका रिफ्लेक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से ये सुई पूरी पलट जाती है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी वो सुई, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में आप इस तरीके से बच्चों आप शॉर्ट वे में कर सकते हैं, ये ऐसा ना बनाकर इस तरीके से भी आप क्या करते हैं, हमेशा आपके नॉन वर्बल रीजनिंग आती है कि वाटर इमेज में से क्वेश्चन भी आते हैं और मिरर से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे ये है जस्ट जैसे ये दिखाई दे रहा है इसको बस ऐसे पलट दो, ऐसे आता ऐसा उल्टा कर दिया जाता है इसका, बिल्कुल बस जैसे ये सुई थी तो सुई पलट के आ जाएगी, सुई ऐसे पलट के यहाँ और ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो वही पलटा गया बस। अब इसको हमने डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक बना ली कि आप क्या करें इसमें से घटा दो, डायरेक्ट आपका ये आंसर जाएगा। तो आपका जो आंसर आया बच्चों ये आ गया 2:35 आपका एक्यूरेट आंसर
होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करेंगे आप, बहुत अच्छा। ठीक है, ये ट्रिक है शॉर्ट, ये वाली इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आपने देखा बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज के से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक सेशन और लेकर आएंगे हम, प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम वाटर इमेज और आपके जो क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं उनको हम पढ़ेंगे उसकी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी और आगे चलते हैं बच्चों, और आप देखते हैं हम अपना जो आपको हमारी घड़ी की सुई, एक मतलब आपकी 24 घंटे में या घंटे वाली सुई है वो कितनी बार आपको क्रॉस करती है। सपोज वो कहते हैं कि 1 बजे घड़ी में 1 बजे को घड़ी वाली सुई कितने बार क्रॉस करती है, तो बच्चों उसको लिख लेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वे भी आपके होते हैं, पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो आपको मैं उनको भी समझा देता हूँ, देखिएगा। देखिए आपको बच्चों ये आपको क्लॉक पता है, क्लॉक बनाएंगे जल्दी से मेरे साथ सभी। देखिए क्लॉक आप ये का 9, 6, 3, 12, 1 और 2 और बच्चों 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यदि मैं बात करूं, वो कहता है कि घंटे वाली सुई है बच्चों, घंटे वाली सुई आपकी सपोज दैट यहाँ आ रही है। ठीक है, ये घंटे वाली सुई है और ये बच्चों आपकी मिनट वाली सुई है। ठीक है, मिनट वाली सुई। अब वो कहता है कि घंटे वाली सुई 1 बजे को 24 घंटे में कितनी बार क्रॉस करती है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछता है कि घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर कितनी बार ओवरलैप, कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। या पूछता है घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, 24 घंटे में। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों घंटे व मिनट वाली सुई, जिसे बोलते हैं बच्चों निडिल, 24 घंटे 24 हॉर्स में 22 बार एक दूसरे के ऊपर आती है, ऊपर आती है बच्चों। कितनी बार आती है? 22 बार आती है, 22 बार 24 घंटे में कितने बार आती हैं? 22 बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं बच्चों। ठीक है, ये 22 बार एक दूसरे के आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। ये बच्चों आपका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। देन उसके बाद आप बच्चों क्या करेंगे इसके बच्चों, यदि अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उस तरीके से। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 1 घंटे में सुई, 1 घंटे के अंदर जब 1 घंटे की सुई की एक दूसरे के, जब 1 और 3 के बीच में 1 घंटे का कितना एंगल बनाएगी। तो आपको जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है इसमें, क्वेश्चन किस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली। चलो एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जब वो आपको पूछता है कि घड़ी में टाइम दिया हो और एंगल निकलवा रहा हो, क्या दे रखा हो, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट लगा के, जब घड़ी में टाइम दिया हो और एंगल ज्ञात करा रहा हो तो जब घड़ी में टाइम दिया हो और एंगल ज्ञात करा रहा हो तो ज्ञात करा रहा हो, ऐसे लिखेंगे ऐसे। तो इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों, फॉर्मूला आता है आपको इस तरीके से, डेल इजकल टू एच इंटू 30 माइनस 11.2 इंटू मिनट। बच्चों ये आपका फॉर्मूला इसमें लगा जाता है। अब जो मिनट, अब एच क्या है और एम क्या है बच्चों, डेल्टा क्या है इसमें, डेल्टा है बच्चों एंगल, डेल क्या है आपका एंगल। ठीक, ये है आपका एंगल। और एच क्या है बच्चों, एच है आपका हॉर्स, हॉर्स मतलब घंटे बच्चों, हॉर्स ये है आपके घंटे। और यदि मैं मिनट की बात करूं, एम क्या है बच्चों मिनट। ठीक है, मिनट ये आपके
मिनट। ठीक, ये आपकी मिनट्स हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन इसमें बच्चों जो पूछा जाता है आपसे मोस्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आपको टोटल टाइम दे दिया जाता है। वो कहता है एग्जाम के अंदर कि आपको, एग्जाम्पल में बताता हूं कि दिया है एक घड़ी में, ऐसे लिखता है एक घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, घड़ी 2:30 हो रहे हैं, तो इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये बताना। अब देखो करेंगे किस तरीके से, आपको मैंने बताया डेल इजकल टू h इंटू 30, ठीक है, अभी बताया, और ये माइनस है बच्चों, इसको क्या लेंगे माइनस, ठीक है, अपॉन 2 इंटू मिनट। अब क्या करेंगे बच्चों, डेल इजकल टू h है आपका घंटा, ये वाला क्या होता है आपका हॉर्स होता है, और ये होती है आपकी मिनट, ठीक है, जो टाइम दे रखा, शुरू वाला आपका मिनट घंटे का होता है और बाद वाला आपका मिनट का होता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मिनट आपको दे रखा 2 इंटू कितना 30 माइनस 11/2 इंटू कितना बच्चों आपको 30, तो इसको क्या करेंगे आप डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 15, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 माइनस आपका, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इसके जब इसकी आप 15 और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 110 करीब करीब बच्चों आपका आ जाएगा 165, कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 165 डिग्री, ठीक है 165। अब 60 को घटा दो बच्चों, कितना 105 डिग्री बच गया इसमें आंसर। तो आप इसको माइनस प्लस में नहीं लेते हैं बच्चों, हमेशा क्या करते हैं इसको, 105 डिग्री आपका क्या आ गया, इससे आंसर आ गया कितना 105 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या बचा आपका माइनस का बचा। अब इसमें दो चीज और पूछी जाती है इस तरीके से, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, अब यहां तक बच्चों ये आ गई, ये आपका इसका आंसर आया। अब वो पूछता है इसमें इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल घड़ी के अंदर ही। तो घड़ी के अंदर मैं आपको एक चीज और समझाते हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए क्या आपकी एक घड़ी होती है, पूरी घड़ी के अंदर बच्चों आपका जो टाइम होता है ये टाइम्स होते हैं, ठीक है, ये एक पूरे 12 घंटे होते हैं, तो 12 पॉइंट्स लगा लेंगे इसके अंदर। अब एक चीज देखिए आपका ये वाला बच्चों ये पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स होगा, ये आपके टाइम्स होंगे पूरे पूरे, ठीक है, ये आपके टाइम्स होंगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, ये आपके क्या होंगे एक एक घंटे का टाइम है, एंगल्स एक एक घंटे का। अब यदि मैं इस एंगल की बात करूं बच्चों, इस एंगल की, तो ये आपका एंगल कैसा होगा, सपोज दैट एक घंटे में कितने 30 डिग्री होता है, तो ये जो एंगल होगा इसका ये वाला अंदर, तो ये होगा इंटरनल एंगल, कौन सा होगा इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल इसको कहेंगे बच्चों इंटरनल एंगल। क्या ये आंतरिक कोण, आंतरिक इसे कहेंगे बच्चों आंतरिक कोण, ठीक है, इसे कहेंगे आंतरिक कोण। और जो ये वाला बस ये इसकी बात करें, और यदि मैं इसके बाहर बाहर वाली बात करूं तो बच्चों इसे कहेंगे एक्सटर्नल कोण, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये आपको बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई, इसको कहेंगे बाह्य, बाह्य या बाहरी कोण, ऐसे लिख लो बाहरी कोण, ठीक है, बाहरी कोण इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जब ये 360 और पूरा पूरा सर्कल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है ना, पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को मैं बच्चों करा चुका हूं कि मिनट वाली और घंटे वाली स्विंग के लिए किस किस तरीके से हम उसमें एंगल से निकालते हैं। अब आते हैं इसकी बात। अब बच्चों जब ये माइनस का आया यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसको माइनस का आने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटरनल एंगल, अब एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे। इसका एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए यदि वो क्वेश्चन में कहता पूरी तरीके से देता तो क्या करते हैं आप इसमें निकालते, इसमें कुछ नहीं दिया है तो बच्चों यहाँ पे भी इसका आंसर आप छोड़ सकते हैं। अब यदि कहता है कि एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री में से क्या कर देंगे 105 डिग्री को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा निकल कर। जब इसको घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 100 पूरा पूरा घट गया, 100 पूरा पूरा घट गया, तो यहाँ से 60 बचा तो ये आ जाएगा 255 डिग्री। कितना जाएगा 255 डिग्री आपका ये एक्सटर्नल एंगल आया। एक्सटर्नल एंगल जो आया आपका वो बचा आया 155 डिग्री। अब जो इंटरनल एंगल आया था बच्चों वो आया, सपोज आपकी घड़ी की सुई यहाँ पर थी और यहाँ से भाई 30 60 60 90
और 90 और एक 15 डिग्री और चल दो तो करीब करीब आपकी जो डिग्री वाली मिनट आएंगे। तो बच्चों जो टाइम आ रहा होगा वो यहाँ से आया, कितना बज रहा था 2:30। तो घंटे वाली 2 और 30 की डिग्री के बीच में कितना डिग्री एंगल आएगा बच्चों, वो आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चों ये इंटरनल एंगल होता है ये आपका आता है 180 डिग्री से कम, ये होता है 180 डिग्री से कम, और ये होता है बच्चों 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक। ठीक है, इसको बस आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर पूरा टोटल करके। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने अभी आपको वाटर इमेज और आपको मिरर इमेज के बारे में बताया वो वहां से और यहाँ से अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, और क्वेश्चन बचते हैं जब आपको 180 डिग्री का बना रहा हूँ एंगल, जब एक दूसरे के अपोजिट हो, नीडल्स दोनों, नीडल मतलब सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुई जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तब किस तरीके से एंगल्स बनते हैं, कितनी 12 बनती है। ठीक है, वो चीजें मैंने बता दी। ठीक है, और हम इसमें अब लेकर आएंगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस में चीजें पूछी जाती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी इसमें कुछ चीजें यदि छोटी हैं तो वहां पर क्वेश्चन सेशन में अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सभी जो चीज़ें मैंने यहाँ समझे वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट अस दिस चैनल। ठीक है, एंड शेयर उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो बच्चा सीखना चाहता है, या जिस बच्चे ने अभी शुरुआत की है अपनी स्टडी की, जनरल कॉम्पिटिशन की, उन बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं और इन क्लासों को जरूर वहां तक शेयर करें बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।